ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों से आप सभी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था रिया चक्रवर्ती की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए, और जैसा बताया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय मिलेगा और उस कदम में सीबीआई का जो लगातार पिछले एक हफ्ते से लगातार जो पूछताछ चल रही है वो किसी परिणाम के तरफ कभी भी चेंज हो सकता है। मैं यहाँ पे डेट का उल्लेख नहीं करूँगा, और क्योंकि आप लोगों ने पूछा था रिया चक्रवर्ती की जन्म कुंडली का, तो नेट पर इनका जो डेट अवेलेबल है दैट इज़ 1 जुलाई 1992 और टाइमिंग अवेलेबल नहीं है। इनकी बायोग्राफी का भी काफ़ी मैंने अध्ययन किया, उसके हिसाब से टाइमिंग 10:30 के आसपास का मुझे दिखाई दे रहा है। जो मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया इनका, उसके अकॉर्डिंग इनकी टाइम 10:30 आ रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये टाइम कंफर्म नहीं है इसलिए यहाँ पर इनकी सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली का अध्ययन करना ज़्यादा बेटर होगा। और दशा अंतरदशा नहीं चेंज होगी, दशा अंतरदशा वही रहेगी, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे चेक करके ये देखना पड़ेगा कि रिया चक्रवर्ती इस केस में कहाँ तक जा सकती हैं। क्या वो सीबीआई के शिकंजे से बचेंगी या यहाँ पर उनकी भी गिरफ्तारी होने वाली है। तो देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सुशांत सिंह राजपूत जी की कुंडली का जब मैंने अध्ययन किया था उस समय मैंने बताया था, पहले दिन ही अपडेट कर दिया था कि इनकी कुंडली में किसी प्रकार के आत्महत्या का योग नहीं है, और इसी कारण से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि सीबीआई को जांच करनी पड़ी है। और रिया चक्रवर्ती की अगर मैं कुंडली देखता हूं तो इनकी चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली दोनों, सूर्य और चंद्रमा साथ साथ विराजमान थे, और जब सूर्य और चंद्रमा साथ साथ विराजमान रहेंगे तो यहाँ पर सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों सेम रहेगी। अब सूर्य कुंडली क्या होता है, मैं अपने सभी व्यूअर और सब्सक्राइबर को बता दूं कि सूर्य कुंडली आपका कॉन्फिडेंस बताता है। आप कितना कॉन्फिडेंटली किसी से बात करते हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, वो आपकी सूर्य कुंडली बताती है। और जो चंद्र कुंडली होती है वो आपके मन में क्या चल रहा है ये चीज़ बताती है। और इनके सूर्य और चंद्र के साथ केतु और शुक्र की भी होती है। शुक्र स्त्रियों के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री का काम करता है, इसलिए यहाँ पर शुक्र की युति केतु के साथ लगन में बैठना ये निश्चित रूप से एक प्रकार से जिसको कहा जाता है कि मन में कुछ और चल रहा है और माइंड में कुछ और चल रहा है, और किसी तरीके से राजनीति में इन्वॉल्व होना, ऐसी सारी कमियां मुझे इस कुंडली के लगन में जो सूर्य और चंद्र, क्योंकि दोनों ही सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही बनेगी यहाँ पर, तो दोनों ही कुंडली से ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर इनके माइंड में, इनके दिमाग में हमेशा से, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमेशा से, और अगर वो मुझे सुन भी रही हैं तो उनको ये पता होगा कि वो हमेशा से दिमाग और दिल में उनके दोनों हमेशा अलग टेंडेंसी चलती है रही है। और इस कारण से, हालांकि एमटीवी में वीडियो जॉकी का इसने काम भी किया, और साथ में तेलुगु एक्ट्रेस के रूप में भी रिया चक्रवर्ती ने काम किया, और कई कुछ मूवी में भी, हिंदी मूवी में भी इनका प्रवेश था। लेकिन रिया चक्रवर्ती की जो प्रारंभिक कुंडली यहाँ पर बन रही है वो निश्चित रूप से कि लगन में केतु का बैठना, सूर्य के साथ केतु का बैठना, चंद्रमा के साथ केतु का बैठना निश्चित रूप से एक विरोधाभास आपस में ही कर रही है। और केतु जिसके भी लगन कुंडली में हो जाता है, केतु जिसकी भी कुंडली में लगन में बैठ जाता है, उसको या तो माइग्रेन की शिकायत हो जाती है, या तो कुछ ऐसे मेडिसिन खाने की ललक हो जाती है, या कुछ ऐसा खाने का इच्छा हमेशा करता है जो कि नारकोटिक से होके जाता है। भले ही रिया ये झूठ बोल रही है कि इन्होंने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया, लेकिन इनकी कुंडली के आधार पर मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि चंद्रमा सूर्य के साथ केतु की जो युति बन रही है, सूर्य चंद्रमा दोनों को दूषित कर रही है, और मन और कॉन्फिडेंस दोनों अलग अलग रहेगा। और इसी कारण इन्हीं के कुछ ऐसे वर्ड्स
निकल जाएंगे जिसको सीबीआई पकड़ेगी, और उसी के कारण एक के बाद एक आप देखिएगा, आज नोट कर लीजिए इसको और इस वीडियो को भी सेव करके रखिएगा, एक के बाद एक कड़ियाँ निकल के आएंगी आगे, और एक के बाद एक जो कड़ी निकल के आएगी इसमें सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय मिलेगा, और न्याय मिलना ही चाहिए। और आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्यों नहीं न्याय मिलना चाहिए। इतने अच्छे पर्सनालिटी, इतने अच्छे जो व्यक्ति थे जिन्होंने फिज़िक्स में गोल्ड मेडल जीता, और माइंड के भी काफ़ी तेज, और हर तरीके से कहा जाए प्रतिभा में बहुत अच्छे, और रूप रंग आकार में भी ये अच्छे, तो हर तरीके से श्रेष्ठ होने के बाद भी इनकी हत्या की गई। ये कुछ दिन में निकल के सामने आने वाला है, और ये ऐसा नहीं होगा कि अलग तरीके से, भले ही कुछ दिन के लिए सीबीआई, आप नोट कर लीजिए कि आत्महत्या वाले पहलू को भी चेक करेगी, वो भी चेक करना उनके लिए एक अपना केस का विषय हो सकता है, लेकिन हत्या हुई है ये सामने निकल कर आएगा। जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रिया चक्रवर्ती का जो नवम स्थान है, जहाँ पर हम लोग जीवन साथी के बारे में देखते हैं, वहाँ पर क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप में थी और राहु बैठा हुआ है। राहु बहुत गंदा प्लेनेट होता है। राहु, आप सभी को पता होगा, राहु गंदा प्लेनेट होता है। राहु झूठ बोलने वाला प्लेनेट होता है। राहु भ्रमित करने वाला प्लेनेट होता है। सप्तम स्थान पे बैठ जाए तो पति से झूठ बोलना, पत्नी से झूठ बोलना। सप्तम स्थान जो होता है वो आपके जीवन साथी का या पार्टनरशिप का होता है। वहाँ पे राहु का बैठ जाना, सूर्य कुंडली के आधार पे भी झूठ बोलना और चंद्र कुंडली के आधार भी सैकड़ों बार इन्होंने झूठ बोला होगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और राहु का 7th हाउस में बैठना दोनों ही कुंडली के रिस्पेक्ट में ये इंडिकेट करता है कि केवल झूठ का सहारा इन्होंने लिया है और इनकी बातों में दम नहीं है। ये आज नहीं तो कल इनको फंसना ज़रूरी है। और साथ में जो अष्टम स्थान पर जो शनि बैठा हुआ है, कारक स्थान शनि का अष्टम होता है, और उसकी भी दृष्टि गले पे जा रही है। शनि की दृष्टि गले पे अगर पड़ रही है और साथ में बुध के साथ युति कर रही है तो ये खुद डिप्रेशन की शिकार हो जाएंगी, क्योंकि शनि और शनि के साथ जब बुध की युति बनती है और राहु के साथ बुध की युति बनती है तो नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से प्रॉब्लम में आ जाता है। हालांकि अभी इनकी दशा अच्छी चल रही थी इसलिए ये बच गई थी। अब आगे क्या होगा इसको देखा जाए और पॉइंट टू पॉइंट इसको देखते हैं। इनकी कुंडली में जो वर्तमान में दशा अभी चल रही है वो बुध की दशा चल रही है, और बुध के अंदर बुध की दशा इनकी स्टार्ट होगी 21/11/2020 से। अभी शनि की अंतिम दशा चल रही है। शनि के अंदर बृहस्पति की दशा चल रही है, और शनि के अंदर बृहस्पति कहाँ पर इनका बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है, जो मैं 10:30 के आधार पे कुंडली निकाला था, उसके आधार पे बृहस्पति लगन में बैठा हुआ है। और जो दशा चल रही है वो शनि के अंदर बृहस्पति की दशा चल रही है। तो शनि के अंदर बृहस्पति में ही ये सारा चीज़ें हुई हैं, और 21/11/2020 के आसपास का जो टाइम आएगा वो इनके लिए एक प्रकार से कहा जाए तो निगेटिव दशा स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर बुध जो चलेगा वो निश्चित रूप से, क्योंकि बुध 10:30 बजे की कुंडली के आधार पर अष्टम में देख रहा है, और लगन कुंडली और सूर्य कुंडली के आधार पर भी ये अष्टम में अष्टम को देख रहा है। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर लगन कुंडली के हिसाब से द्वादश में और सूर्य चंद्र कुंडली के हिसाब से अष्टम में देख रहा है। तो इसलिए दोनों ही जगह पर यहाँ पर बुध कह सकते हैं कि बुरी तरीके से प्रताड़ित है, और यही बुध की दशा आते आते इनका खेल ख़त्म होने वाला है। इसको नोट कर लीजिएगा। और जल्द ही हम सभी को कामना करना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय मिले, और रिया या इनसे संबंधित जो भी लिंक्ड हैं लोग हैं, एक के बाद एक जो लोग निकल के सामने आ रहे हैं, और कई बातों को जो सामने मीडिया में आया है, ये कहीं ना कहीं पर एक चीज़ इंगित ज़रूर कर रहा है कि 21 नवंबर 2020 से लेके 18 अप्रैल 2021 के मध्य का ये टाइम होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
21 अप्रैल 2020 से लेके 18 अप्रैल 2021 के बीच का वो टाइम होगा जब रिया चक्रवर्ती के लिए मानसिक तनाव लगातार बढ़ेगा और खुद डिप्रेशन में रहेंगी ये। और इसी समय सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली से भी ये निर्धारित होता है कि उनको न्याय मिलेगा। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले और जाने से पहले आप अपना कमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।